निकालेंगे बाइबल से निकालेंगे। यूहन्ना उसका 10 अध्याय 146 पेज में 146 पेज में तो पेश कर यूहन्ना 10 अध्याय 146 पेज नंबर है। 146 पेज पहले यूहन्ना ना सिर्फ यूहन्ना 10 अध्याय 10 अध्याय के मन बाइबल पे पढ़ेंगे हम 7 से लेकर 18 तक के बारे में पढ़ेंगे। 7 से लेकर 18 तक। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। मुझसे पहले आए द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी का काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने का काम करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि जिन्हें जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, जो बिलाना मनुष्य है, मैं पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, पर मैं उसे आप भी देता हूँ, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। परमेश्वर का वचन पढ़ना सुनना होता है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम का अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने पवित्र वचन को पढ़ने का आदर दिया। परमेश्वर आप परमेश्वर जो वचन पढ़ा गया सुना गया हमारी आशीष का कारण है, हमारे सीधे मार्ग को बनाने का कारण है और हम तेरी राह पर चलने वाले हो जाए। हम आशीषित हों प्रभु जी और दूसरों को आशीष करने वाले। हमसे बातें करें प्रभु जी, हमारे कठोर हृदय को नम्र आप परमेश्वर अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। जो आप बात चाहते हैं पूरे लोगों से करें। आप परमेश्वर अपनी वो बात तेरे लोगों से बोल, मेरे हम शब्द आपके सहायता छोटी जिंदगी की प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर वचन में देखते हैं और लिखा है, जब हेडिंग को पढ़ते हैं, यीशु अच्छा चरवाहा। बाइबल बताती है, जब पढ़ते हैं वचन को, दस वचन को पढ़ते हैं, 10 वचन को पढ़े। चोर किसी का काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर से चोरी करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया जीवन देने के लिए। चोर किसी और मकसद से नहीं आता घर में, याद रखिएगा। या किसी घर में कोई चोर ऐसा आता है जो घर में
में आए और देखें कि इनके घर में तो बड़ी कमी है, चलो मैं अपनी जेब से पैसे निकाल कर देता हूँ, इनके शायद काम आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो फिर हम चोर क्यों कहेंगे? सही बात है। तो फिर चोर क्यों कहेंगे? कि चोर किसी की नहीं सोचता, उसे सिर्फ अपना सोचना है। जब हम देखते हैं बहुत सी बातें सुनने को आती हैं, और बहुत से ऐसे एरिया हैं, बहुत सी ऐसी गलियां हैं, बहुत से ऐसे रोड हैं जहाँ पर ऐसे लोग खड़े होते हैं और लोग बताते हैं कि उधर से मत जाना। कहते हैं ना, उधर से मत जाना, रात को उधर से मत आना। क्यों? क्योंकि वहां पर चोर खड़े होते हैं, वहां लुटेरे खड़े होते हैं, वहां चाकू मारने वाले खड़े होते हैं, वहां पर छीनने वाले खड़े होते हैं। बड़े बहुत प्रकार के नाम हैं इनके। और क्या? एरिया खराब, उधर से मत जाना, क्योंकि उधर से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि ये चीजें खराब है। बाइबल बताती है जब हम पढ़ते हैं वचन को कि चोर किसी और मकसद से नहीं आता, सिर्फ चोरी करने के लिए आता, लेकिन यीशु मसीह किस लिए आया? अनंत जीवन देने के लिए। इसके लिए अनंत जीवन देने के लिए। जब यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं तो लिखा है वो किस लिए आया? कि अनंत जीवन पाए। कंडीशन नहीं है कि 10 साल जिए, 20 साल जिए, लेकिन क्या? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। ऐसा जीवन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें देने आया। जहाँ पढ़ते हैं या लिखते हैं 11 और 12 में आपके लिए पढ़ता हूँ और फिर वचनों पर ध्यान देंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बितर कर देता है। याद रखिएगा, जब उन हाथों में जो परमेश्वर के वचनों को बताते हैं, जो परमेश्वर के राह पर चलाते हैं, याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर के अनुसार चलने वालों के साथ में रहते हैं। बाइबल बताती है कि मजदूर क्या करता है? अच्छी बात लिखी है, वैसे हम देखें मजदूर का काम क्या होता है? सिर्फ काम करना है ना, मजदूरी करना। मजदूर का काम है मजदूरी करना और अपनी दिहाड़ी कमाकर चले जाना। लेकिन जो चरवाहा है, खुद की जो उसकी भेड़ें हैं, जो मालिक है, वो क्या करता है? उसके लिए अपना प्राण देता है। वो किसी भेड़ को किसी शेर के मुंह में नहीं आने देता, किसी भेड़ी के मुंह में नहीं आने देता, किसी को भी, किसी जानवर को उसे छीनने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो उसकी खुद की अपनी भेड़ें हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, बच्चा जब पढ़ते हैं आपने देखा होगा, किसी फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, आग लग जाती है तो लोग क्या करेंगे? पहले अगर छोटी मोटी आग है तो बुझाने की कोशिश कर सकता है इंसान, थोड़ी ज्यादा नहीं लग रही है हल्की सी, तो पहले क्या सोचते हैं? मेरे बाप का कौन सा जाता है, चलने दे, निकल पहले यहाँ से। लेकिन वहीं पर वो मालिक होगा तो वो कोशिश करेगा और आवाज दे के बोलेगा, अरे रामू इधर आ, ये इधर आ, राजू इधर आ, सबको बुला बुला के कि इसको बुझा किसी तरह, जल्दी बुझाते हैं, कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मालिक है, और मालिक की चीज को नुकसान होगा तो वो क्या करेगा? किसी भी रीति से उसको बुझाने की कोशिश करेगा। भूकंप आते हैं, जो काम कर रहे हो दिहाड़ी पे, उधर कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं जो इंजीनियर्स की है, तो क्या करेंगे? तो चलानी आती भी होगी तो भी वो उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? हमारी कौन सी जा रही है? गवर्नमेंट की है, इसकी है, गिरने से हमारा कर देगा। लेकिन मालिक को जो होगा तो उसे पता है कि मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, 50 लाख का है, 60 लाख की चीज है, और मैं इसे कैसे भेज दूं। लेकिन वो अपनी जान को बचाएगा, पहले जान तो प्रेफरेंस है ही, चाहिए जान बचाना तो जरूरी है, लेकिन वो कोशिश करेगा कि मैं जान के साथ साथ उसको भी बचा लूं, है ना? ऐसा होता है ना? लेकिन जिसकी है नहीं चीज, वो क्या करेगा? छोड़ेगा और भाग जाएगा। और आज ऐसा ही होता है ना, जब हम बहुत सी जगहों पर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं,
भाई बता रही है चोर किसी काम से चोरी के मकसद से आता है। आजकल बहुत से ऐसे लोग आ चुके हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी जेब के लिए काम करते हैं, अपनी जेब के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं है यार। जेब बाइबल इसे क्लियर बताती है, यीशु मसीह इस बात पर बार-बार जोर देता है, कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। लिखा है जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। याद रखिएगा, भेड़ जो है उनकी नहीं सुनेंगे। जो मालिक को जानते हैं वो किसी और की नहीं सुनेंगे, वो किसकी सुनेंगे? जो उसका मालिक है उसकी सुनेंगे। हालेलुया। क्या हम वो भेड़े हैं जो परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, या हम भी किसकी सुन रहे हैं? किसी की भी सुन रहे हैं। किसी ने कहा अरे यार कुछ नहीं हो सकता भाई, परमेश्वर क्या करेगा इसके अंदर, इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, बस खत्म है ये चीज। तो इसकी सुनेंगे हम सुनेंगे अरे भाई सच कह रहा है, अरे मेरे पड़ोस में देखा था मैंने, उसके ऐसा हो गया था, मर गया वो तो, और वहां पर भी ऐसा सुना था मैंने, दो चार बंदे सुना दिए, उसके बाद क्या सुनेगा सर ऐसा हो गया था, मेरा भी क्या हो सकता है, शायद मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन जब वो परमेश्वर की बातों को सुनने वाला यदि होगा वो, तो उस बातों को क्या करेगा कि परमेश्वर के नाम से इन शैतानी नेगेटिव बातों को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं दूर हो जाए। और वो क्या कहेगा, यीशु मसीह कहता है उसने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, उसने 12 वर्ष के रोगी को चंगा किया, उसने लाजर को जो मर गया था उसे जिला दिया, तो मेरी बीमारी कौन सी बड़ी चीज है? हालेलुया। वो कहेगा। आज हम क्या चोरों की सुन रहे हैं? याद रखिएगा, भेड़ की खाल में भेड़ी आएगी, भाई बता रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो खड़ा है पास्टर जो सुना रहा है, परमेश्वर दास सुना रहा है, वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से ही सुना रहा हो। कुछ लोग अपनी ओर से सुनाते हैं, अपने लिए सुनाते हैं कि आप हमसे दूर ना हो। बहुत से लोग आपको कुछ कहेंगे ही नहीं, आप जैसे मर्जी आए जैसे मर्जी जाए तो कहेंगे ही नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? तुम्हें कोई लेना देना नहीं, बस पैसा आना चाहिए, है ना, पैसा आता रहना चाहिए। ये मैं किसी के लिए नहीं कह रहा विशेष रूप से, लेकिन ये आज होता है, ऐसा होता है, मैंने देखा है। तो जहां किसी को कोई डांट दे तो क्या होता है, वो छोड़ के चला जाता है। ये बाइबल बता रही है भेड़े मेरा क्या करती है, शब्द सुनती है। हालेलुया। याद रखिएगा, यदि हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, दुनिया की आवाज को नहीं सुनेंगे। आज लोग क्या है, बड़ी जल्दी, मैं देखता हूँ उस चीज को, सच में बहुत जल्दी दिल से लगा देते हैं बात को, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की नहीं सुन रहे। याद रखिएगा, यदि यीशु मसीह भी उस पिता की ना सुनता, वो कहता कि क्या मैं अकेला ही, मैं क्यों मरूं, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसमें से कोई भी मनुष्य ले ले और उसे मार दे, उसे बलिदान कर दे, तो पिता की सुनती। वो मेरी भेड़ें क्या है, मेरा शब्द सुनती है। और हम भी यदि पिता के हैं तो पिता की आवाज को सुनेंगे। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल आएगा। याद रखिए, वैसे काटना पड़ेगा। यदि हम सोचते हैं अपने आप में कि हम तो बड़े समझदार हैं, हमें कोई कुछ ना कहे, तो याद रखिए कोई बात नहीं है। बाइबल बताती है यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम परमेश्वर के बच्चे नहीं ठहरे, तुम परमेश्वर की संतान नहीं ठहरे। ताड़ना होना जरूरी है। याद रखिएगा, यदि गलती पर भी गलत ना समझाया तो इसका मतलब यह है उसके विनाश के कारण कौन ठहरेंगे? आप ठहरेंगे, क्योंकि आपके पास वो अधिकार था। एक माँ बाप के पास अधिकार होता है अपने बच्चों को समझाने का, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने, जब तक वो बड़ा होता रहा, नहीं छोटा है छोटा है छोटा है, लेकिन छोटा मोटा हो गया तो अब क्या हो रहा है, अब संभाला नहीं जा रहा, अब नहीं संभाला जाता, सुनता ही नहीं है मेरी तो, सुनती नहीं है मेरी तो, जहां चली जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन में हमने उसे ताड़ना नहीं। याद रखिए, भाई बता दी, क्लियर है बाइबल। बाइबल जो बताती है वो क्या है, एक एक वचन बाइबल बताती ताया हुआ है। जैसे सोने को ताया जाता है ना, जब उसको आकार दिया जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही नहीं लिख दिया गया कि हाँ उठाया मन में आया चल लिख दे जी,
परमेश्वर ने बताया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है ये चीज़, ऐसे उठा के नहीं लिख दिया गया, याद रखिएगा। परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है, लिखा है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुता इससे पाए। लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देखकर क्या करता है, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हम बीच में हमने देश में सुना होगा, देश का आपका नाम याद नहीं आ रहा, जब देश पर कंगाली पड़ी, अकाल आया, महंगाई आ गई बहुत ज्यादा, बांग्लादेश, तो क्या हुआ उसका, जल्दी से हेलीकॉप्टर लिया और पैसा ले ला के इकट्ठा करके आके निकल लिया। मेरा कौन सा देश है, मेरे पास पैसा है तो मैं जी लूंगा। याद रखिएगा, जो अपने लोग को उस परमेश्वर की कलीसिया नहीं मानता, वो सोचता है बस जब तक मेरे लिए साथ में है, मेरे फायदे के लिए, ठीक है खत्म बात। तो याद रखिए वो आपको वैसे ही यूज करेंगे। जब तक वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी बांग्लादेश का था, क्या था, क्या करा उसने, जब तक चला रहा था देश चला रहा था, लेकिन देखा उसने कि अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, अब क्या करना चाहिए, ये मरे तो मरे कोई बात नहीं, क्या करे अब पैसे को इकट्ठा करे, क्योंकि उसने अपने आप को वहां का मालिक नहीं समझा। क्या समझा, वो मजदूर है, उसने मजदूर समझा अपने आप को, मैं तो मजदूरी दे रहा था, सैलरी मिलती थी इसलिए काम कर रहा था, आज मेरे पास पैसा है, इकट्ठा करो और निकलो, मरते हैं तो मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। आज परमेश्वर के लोगों में बहुत सा ऐसा हो रहा है, जिन्होंने बताते हैं बोलते हैं चीजों को, कि लोग परसों को अभिषेक कर रहे हैं, चेयर्स को अभिषेक कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहीं नहीं दिखाया ऐसा, परमेश्वर ने ऐसा नहीं दिखाया। याद रखिएगा, यदि आज आप आग नीच कर ऐसे चल रहे हैं तो वो तो भाग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जब भीड़ आएगी, भेड़िया आएगा तो फाड़ खाएगा। इसलिए आंखें खोलने की जरूरत है कि वचनों को पढ़ें, वचनों को समझे, क्योंकि बाइबल बताती है कि हम ऐसे हो कि हम सामने को समझने वाले बने, हम उसको परख ले, हम खुद परखे ना जाए लेकिन दूसरे को परखने वाले हम बने। हालेलुया। याद रखिएगा, यदि आज हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंख नीच कर यदि हम किसी के पीछे चल रहे हैं, तो वो हमारे विनाश का कारण हो सकता है। एक वीडियो देख रहा था, वो छोटी सी वीडियो, उसमें रोड पर गड्ढे होते हैं बड़े बड़े, एक कार चल रही है, कार के पीछे पीछे बाइक लेकर चल रहा है, सरदार जी क्या है, कार चल रही है और पीछे पीछे बाइक लेकर चल रहा है। तो जैसे कार, बारिश का पानी भरा हुआ था, जैसे कार आगे निकली, कार सॉरी पानी नहीं भरा हुआ, सॉरी रोड था रोड, जैसे कार निकली और सरदार जी की गाड़ी गड्ढे में। क्यों, क्योंकि उसके पास तो कार थी, वो तो गैप करके निकल गया, लेकिन पीछे पीछे चलने से क्या होता है, बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, गैप रहना भी जरूरी है। आगे वालों को क्या है चल रहा है पता नहीं, हम भी आप पीछे चल रहे हैं, चलो उस चक्कर में क्या होता है, गड्ढे में गिरना पड़ जाता है। इसलिए हमें एक जो स्कूल में आपने खड़े होते होंगे ना, बोलते थे एक हाथ का फासला लेके खड़े, क्यों खड़े में हाथ का फासला लेके, टच ना हो, आपस में टच ना हो, किसी के लग ना जाए, ये तो है। आज हम देखेंगे, वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम में जाते हैं, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 1, 2, 3 वचन पढ़ें। जब वे लोगों से यह कहकर कह रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संदेह हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई।
इसके बाद पढ़ेंगे 11 और 12। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। 12 भी। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग से नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्या लिखा है यहाँ पर जब हम पढ़ते उसके पत्रस के लिए पढ़ते हैं, वो हवालात में था। किसमें था? हवालात में था। वो भागा नहीं, याद रखिएगा। उसने ये नहीं करा, अरे नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो ऐसे ही आया था, मैं तो घूम रहा था, मैं तो वचन सुनाता ही नहीं, मैं तो भागा नहीं। क्या करा उसने? वो जेल में गया। हवालात में था ना, वो जेल में गया। जब जेल में गया तो भागा नहीं। यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर वो यदि भेड़िया होता तो क्या करता? अपने आप को बचाता। अगर खाल में भेड़िया होता तो सिर्फ अपने पेट की पूजा कर रहा होता, अपने लिए इकट्ठा कर रहा होता। तो जेल का सुनकर, उस मार को सुनकर, उस डर को सुनकर कि मैं जेल में जाऊंगा, आगे क्या होगा मेरे साथ में, वो क्या करता? वो भाग जाता। वो उनको बोलता मैं कुछ कर नहीं रहा था, मुझे छोड़ दो, जो कर रहा था छोड़ दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि उसको उस मालिक के लिए मालिक की तरफ से भेजा ही नहीं गया। वो तो सिर्फ भटकाने के लिए आया था लोग। जितने भटकते अच्छी बात है। ये भाई बताती है यहाँ पर 5000 लोग क्या है? विश्वासी बन गए। हालेलुया। वो भेड़िया नहीं है। याद रखिए, हम कैसे पहचानेंगे? वो पैसों की सेवा नहीं करता, वो आपकी उल्लू चप्पू नहीं करता, वो आपके पीछे पीछे घूमता नहीं है। किस लिए? कि कहीं भाग ना जाए। उसे वचन सुनाने से मतलब है। उसे जेल में जाने से डर नहीं लगता। वो जेल में गया, भागा नहीं, निकला नहीं, उसने मना नहीं किया, इनकार नहीं किया, क्योंकि उसने देखा है जब वो यीशु मसीह को जब पकड़ के लेके गए तो यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे मुर्ग के बांध देने से पहले 3 बार इनकार करेगा। उसने उस समय को देखा था कि हाँ सच में जो मेरे यीशु मसीह ने कहा था वो वैसा हुआ, और मैंने 3 बार इनकार किया, लेकिन मेरे पिता ने मुझे माफ किया। हालेलुया। उसने चखा है। जब तक चखेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं, है ना? हम चखते नहीं है परमेश्वर। यदि हम अपनी किताब को उठाएं, अपनी जिंदगी की किताब को उठाएं, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कहां से उठाया है। यकीन मानिए, आप खुद उस परमेश्वर के सामने सब कुछ निछावर कर दिया कि हाँ सच में प्रभु, मैं तो लायक नहीं था किसी भी तरह से, लेकिन आपने इतना कुछ मुझे दे दिया, इतनी तकलीफों से मुझे बचाया। पतरस को हम देखते हैं, पतरस ने क्या करा? कहा अलग से, वो कहा 12 को पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वो डरा नहीं, उसने फिर भी यही कहा कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है और किसी के द्वारा नहीं। हालेलुया। अगर वो भेड़िया होता तो भाग जाता। आज बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, वचनों को मिसइंटरप्रेट करते हैं। वचनों को क्या है, जब हम बात कर रहे थे, कोई लिखा हुआ 32वां कहता है, कोई 32वां देता ही नहीं है, कहता 32वां है ही नहीं, कोई मेज देता ही नहीं है, बोलता मेज की जरूरत ही नहीं है, कोई शनिवार को घूम रहे हैं। इसलिए अगर हम अपने आप को भेड़ मानते हैं तो उसका शब्द सुनेंगे। अगर हम भेड़े हैं सच में तो उसका शब्द पहचानेंगे। यदि हम नहीं है तो फिर हम नहीं पहचानेंगे। हम क्या करेंगे? फिर अपना रहेगा। चलो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, ये निकालते हैं प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के 8 अध्याय में 175, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 175 सॉरी 7 अध्याय 175 पेज नंबर ही है। और 7 का 49 से लेकर 53 पद पढ़ेंगे। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे?
और मेरे विश्राम को का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतनारहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। यहाँ स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं। स्तिफनुस ने इतनी बातें कही और आगे जब हम पढ़ते हैं 4 पद में लिखा है, ये बातें सुनकर वो क्या हो गए? जल गए और उस पर क्या है? दांत पीसने लगे। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जब कहा जाता है, जो परमेश्वर के लोग नहीं है, जो परमेश्वर की बात नहीं सुन सकते हैं, क्या होते हैं? उस पर रिसाएं लगते हैं, दांत पीसने लगते हैं। ये कौन होता है जो हमें बताएगा? ये कौन होता है जो हमें बताया? हम प्रचार करने जाते हैं, आपने लोगों को देखा होगा, जब प्रचार करने जाते हैं लोग इस तरह से वचन को देखते हैं, जब देखते हैं मसीह लोग हैं तो इस तरह से देखते हैं जिससे हम पता नहीं कितने गुनहगार दुश्मन की तरह देखते हैं। हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम उनके दुश्मन हैं। ऐसा लगता है हमसे ज्यादा बेकार कोई लोग है ही नहीं उनकी दृष्टि में। उनकी दृष्टि में याद रखिए, यानी हम देख रहे हैं उस बात के लिए कि मजदूर कौन है, मालिक कौन है। यदि हम मालिक की ओर से भेजे गए हैं तो स्तिफनुस को हम जब देखते हैं तो लिखा है उसने ये बातें कही। उसने ये नहीं सोचा कि इनको भीड़ को बुरा लगेगा भला लगेगा। जो परमेश्वर सिखा रहा है वो बता रहा है, तो लोग क्या होगा? चिढ़ने लगते हैं, दांत पीसने लगते हैं। आगे वचन जब पढ़ते हैं लिखा है 59 और 60 पद पढ़े, 59 और 60। वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर उसे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था। क्या कर दिया उसने? पथराव उसमें कर रहे हैं। किस बात की वजह से? किसी को ये जता देना कि आप गलत है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रखिएगा, स्तिफनुस जो है परमेश्वर का सेवक, उसने ये नहीं सोचा। उसका फर्ज था परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मैं उस बात को लोगों तक पहुंचाऊं कि जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, तुम भी वैसा ही कर रहे हो। क्या हो गया? हमको चल गए। अरे कैसे कहता है, कैसे हिम्मत हुई इसकी? आखिर ये होता कौन है जो हमें सिखाएगा? कौन होता है जो हमें सिखाएगा? क्या हुआ फिर? पथराव करने लगे। लिखा है पथराव करके क्या कर दिया? वो मर गया। उसने घुटने टेक कर क्या करा? इसलिए प्रार्थना की कि मेरा जो मुझ पर जो ये कर रहे हैं इनका पाप इन पर मत करना। अगर वो सच में परमेश्वर की ओर से ना होता तो क्या करता है? भाग जाता है। उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। वो बोलते मेरे भले, वो मेरे भले बने पड़े हैं, तो मुझे क्या टेंशन लेनी इनसे? क्यों बोलते हैं इनको बातें? उसे लगा कि हाँ परमेश्वर ने मुझे कहा है तो मेरा फर्ज है कि मैं परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाऊं। इसलिए स्तिफनुस ने अपने प्राण को भी त्याग दिया। सोचिए, आप खुद इमेजिन करके यहाँ बैठे हुए हैं, अब सोचिए पत्थर मारने लग जाए लोग सारे, तो एक पत्थर मारते बड़ी देर लगता है, याद रखिएगा। और जब भीड़ की भीड़ पत्थर मार रही तो ऐसे नहीं मारेगी कि यूं करके यूं मारेगी तो कि लगना जाए, यूं करके नहीं मारेगी, यूं करके नहीं मारेगी आराम से। जितने, मैं सच कहता हूँ उस चीज में, जितने लोग मारने वाले होंगे कैसे मार रहे होंगे? वो पावर से मारेंगे, क्योंकि उनके अंदर फिर रहम नहीं रहता, उनमें रहम नहीं रहेगा। वो से उस तरह से देखेंगे ये अपराधी। लेकिन यहाँ पर इसने अपराध नहीं किया, इसने अपराध नहीं किया, लेकिन क्या करा? उनकी गलती को जता दिया कि तुम यहाँ पर गलत हो। तो आज लोगों से गलती सुनी नहीं जाती। कोई कितना भी अच्छा कह दे, अच्छी बात, लेकिन बुरा नहीं कहना चाहिए। होता है ऐसा? कोई बुरा ना कहे, किसी ने गलत कह दिया
तो बड़ा ही बेकार लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कानों को अच्छी बातें सुनने की आदत है। यदि किसी ने गलत बताया तो हम ये नहीं सोचते कि आगे गलत कहा है तो मुझे इस पर क्या करना है, क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है, इस बात को इम्प्रूव करना है, इस बात को कि हाँ सच में मुझे ये कहा है तो मुझे इस बात के लिए ऐसा चेंज करना पड़ेगा अपने आप। यहाँ पर लोगों को कहा इस पुरुष ने कि तुमने क्या करा है, लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। आज परमेश्वर की बातों को हम नहीं मानते, आज हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। आज लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहां पर लोग क्या कहे, तुम्हारे पास धन संपत्ति आने वाली है, तुम्हारे पास बंगले आने वाले हैं, तुम्हारे पास कार आने वाली है, तुम्हारे घर भरने वाले हैं, तुम्हारे भंडार भरने वाले हैं। लेकिन किसी ने कह दिया कि अपने मनों को बदलो, अपने गलत विचारों को छोड़ो, अपने गलत मार्गों को छोड़ो, तो क्या होगा? ये कौन होता है बताने वाला? हमने कौन सा गलत कर दिया, हमने क्या कर दिया? वो सारी चीजें हमारे मन में आ जाएंगी। लेकिन हम सोचना नहीं चाहेंगे कि प्रभु ने, यदि वचन याद रखिएगा, छोटी सी बात, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने जाते हैं तो जो परमेश्वर ने वचन हमारे लिए रखा है वो परमेश्वर हमारे पास पहुंचाता है। याद रखिए, परमेश्वर हमारे पास वो वचन पहुंचाता है जो हमसे बातें करना चाहता है, किसी रीति से ही पूछा। यदि हमारे मन में कोई सवाल है, डाउट है, परमेश्वर उसका जवाब देता है। मेरा तो देता है, आप लोग अपने बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से मांगा होगा कुछ भी, परमेश्वर मना करे ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर हर एक बात के लिए क्या है, हमारे साथ खड़ा है। दानियल कहता है, दानियल स्वर्ग क्या, जिस दिन तूने सोच विचार कर प्रार्थना की, तूने मन लगाया इस बात को समझने के लिए, उसी दिन मैं तेरे पास आ गया। हालेलुया। हम किस तरह से जी रहे हैं? यीशु मसीह कह रहा सच में आज चरवाहा जानने की जरूरत, चरवाहा कौन है और भेड़िया कौन है, याद रखिएगा। मजदूर कौन है? मजदूर भेड़िया को देख के भाग जाएगा, याद रखिएगा। नहीं, जो परमेश्वर के लोग हैं वो खड़े रहेंगे। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के चर्च को कलीसिया चलाते हैं, चर्च चलाते हैं, वो क्या है चलाते हैं, सोचते हैं कि मैं अपने लिए नहीं चला रहा, इसलिए चला रहा हूँ। परमेश्वर की कलीसिया मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। आज आप लोग भी हैं तो मेरे नहीं है, याद रखिएगा, परमेश्वर के आप लोग हैं। मुझे सुनने नहीं आया, आप परमेश्वर को सुनने आए। आप मेरे वचन सुनने नहीं आए, परमेश्वर के वचन को सुनने आए। आप मुझसे सलाह मशवरा लेने नहीं आए, आप परमेश्वर से लेने आए। आप अपने सवालों के जवाब मुझसे लेने नहीं आए, परमेश्वर से लेने आए। याद रखिएगा, आज बताती है, बहुत क्लियर है, भेड़ क्या है? मेरा शब्द पहचानती है। अब हमें देखना है हम भेड़ हैं या बकरी हैं, हम भेड़ हैं या बकरी हैं। हम भेड़ हैं तो परमेश्वर का शब्द सुनते हैं, समझते हैं, उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं। लेकिन यदि हम भेड़ नहीं है तो हम, याद रखिएगा, आज बहुत से लोग हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जो अपने बुद्धियाँ बड़े समझदार हैं। मैंने बहुत सा लोग इस बात को, और किसी बहन से विनाशी भी मैं भी था, और किसी बहन से बात कर रहे थे तो बोलती कि ना मेरा लड़का तो है, बड़ा लड़का था उनका, छोटा मोटा नहीं, और अच्छा खासा 20-22 साल का था। वो चर्च नहीं आता, वो कहता मैं घर में ही प्रार्थना कर लेता हूँ, घर में आराधना कर लेता हूँ, चर्च जाके भी तो वही करना है। और माँ भी कहती है, और फिर हम मुझे लगता सही है, सही बात कह रहा है। चर्च में जाके भी थोड़ा, चर्च में कुछ विवाद थे तो एक अलग बात थी, लेकिन वो बाद में हुए थे। लेकिन आप तो बचपन से बड़े हो ना, तो बड़े जब हुए उससे पहले से आ सकते थे, लेकिन आप शुरू से नहीं आ रहे। आप अपने मनों के विचारों में, अपनी बातों में क्या है, अपने आप घर बना के बैठे हैं, याद रखिए। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, याद रखिए। बाइबल बताती है जैसे जैसे इन लोग आते देखे तो और भी संगति रखे, और भी रोटी तोड़ने में लोलीन रहे, मिले जुले लोगों से संगति करें, ताकि परमेश्वर के वचन को बांट सकें, परमेश्वर के साथ में, उन लोगों के साथ में उन दवाइयों को बांट सकें परमेश्वर की दवाइयों, ताकि लोगों को क्या हो सके, विश्वास हो सके, विश्वास बढ़ सके। यदि एक व्यक्ति है जो बीमार है बड़ी बेकार रीति से,
वो बेड पर ही पड़ा है, उससे कोई मिलने आएगा तब 2 शब्द कहेगा अच्छे, तब तो शायद विश्वास के शब्द के साथ में वो क्या होगा, उसमें बढ़ेगा। नहीं तो बेड में पड़ा हुआ है, कोई जो उसके घर में रहता है, या कोई ऐसा भी है जो परमेश्वर नहीं जानता, और जानता भी है तो ऐसे शब्द लेकर आए कि पता नहीं भाई तेरा क्या होगा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा नहीं है, तो क्या होगा आधा तो वैसे ही मर जाएगा वो, क्योंकि आपने शब्द ऐसे दिए हैं। लेकिन हमने जब वचन पढ़ा होगा तो हम परमेश्वर की तरफ से उनको शांति देने वाले वचन देंगे, हम उन्हें बढ़ोतरी वाले वचन देंगे, हम उन्हें ठीक होने के वचन देंगे। लेकिन जब खुद ने वचन नहीं पढ़े तो कहाँ से वचन देंगे, होगा ना। निराशा में रहता है अपने परमेश्वर, जो निराशा में रहेगा वो आशा कैसे दे सकता है, सोचिए। एक मेरे लास्ट कंपनी में एक काम करते थे, और तो एज अ लेबर वर्क में है, तो उन्होंने उनके बहन से बात हुई, जिया से बात हुई, तो उन्होंने उनके आगे कोई दिक्कत हो गई, तो उन्होंने बात करते क्या कहा, अरे वहाँ पर ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, आँख खराब हो गई थी, ऐसी हो गई थी, वैसी हो गई, इतना डरा दिया कि डर मतलब आज एक पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बातें बताई। उनका फोन मेरे पास भी आया और मैंने उन्हें मतलब जितनी बात हुई उसमें किसी में नेगेटिव बात नहीं कही, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है। मैंने जितनी बात करी कि हाँ कोई नहीं, परमेश्वर ठीक करने वाला, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, ऐसा नहीं दुनिया के पास बहुत लोगों के पास तो आके ही नहीं है, हमारे पास है, लेकिन वो परमेश्वर ने कहा है, वो डॉक्टर कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उन्हें आधा पौना घंटा बात की मुझसे, मुझे कहीं जाना था शादी में, और मैंने फ़ोन उठा लिया था क्योंकि मुझे फ़ोन दिखता है तो मैं उठा लेता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कहीं फंसा नहीं हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, या किसी बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम में नहीं हूँ, तो फ़ोन बाई चांस हो सकता है कि ना उठाऊँ उस टाइम, लेकिन बाद में करूँगा जरूर। लेकिन अगर फ़ोन मेरे सामने है तो मैं उठाता हूँ, अगर कोई दिक्कत नहीं है। और जाना था शादी में, लेकिन निकलना था, उनकी वजह से आधा पौना घंटा और लेट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उनको क्या हुआ, रिलैक्स मिला। बोले सर एक आपसे बात करी तो अच्छा लगा, और एक घर पे उन्होंने बात की तो उन्होंने ऐसा करके बना दिया पूरी तरह। क्या होता है इससे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिया है हम आगे दें। परमेश्वर ने हमें शांति दी है, आनंद दिया है, तो हम भी आगे शांति आनंद देने वाले हैं। सेंत में दिया है परमेश्वर ने, सेंत में दी देना है। एक कल की बात है, परमेश्वर दास कहीं था तो प्रार्थना थी, परमेश्वर दास ने एक गवाही दी कि हम किसी ट्रेन की बात कर रहे थे, बस की बात कर, ट्रेन में थे, और क्या हुआ, एक बंदा कोई व्यक्ति बैठा हुआ सीट पे, वो जैसे उठा तो वो सीट पर, खिड़की वाली सीट पर बैठ गए, और आकर वो क्या बंदा आते ही हरियाणा का था, उसने आते कितनी देर चिल्ला, मतलब बोला और ये मेरी सीट है, इधर क्या बैठ गया, तो हरियाणा में बोलते हैं ना, हमें तो हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, तो उसने हरियाणी में बोला और बड़ी गुस्से में बोला। इन्होंने क्या करा, पास्टर ने हमारे कि कोई बात नहीं है, गुस्सा क्यों हो रहा, आप बैठो आराम से, आपकी सीट है, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें बड़े प्यार से कहकर बिठा दिया। उसके बाद वो बताते हैं वहाँ पर कोई 3 लेडी से बैठी थी, और उन्होंने क्या कहा, माँ बेटी और एक तीन लोग थे, वो माँ बेटी और एक शायद उसका एक बेटी और बेटा बोली। तो क्या कहा उन्होंने, क्या आप परमेश्वर को मानते हो? क्या पूछा? क्या पूछा? कि आप परमेश्वर को ऐसा क्यों पूछा? दिखता है जैसा उसने बोला वो आप बैठो, दिखता है, क्योंकि उसने पूछा कि आपको, वो पास्टर बताते बोला, मैं हंसने लगा जब उसने ये बात कही, उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा? उसने बोला क्योंकि हमारी गली में भी एक पास्टर है मेरे पड़ोस में, और उसी गली में 3-4 मसीह लोग रहते हैं, और उनको मैंने देखा है कि वो इस तरह से ही बात करते हैं। हालेलुया। तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि लोग तुम्हें देखकर कहें कि क्या तुम मसीह हो। खुशी की बात नहीं है? मेरे रोंगटे खड़े होकर से कहूँ तो कि जब कोई दूसरा गवाही दे इस चीज को कि क्या तुम मसीह के हो, क्योंकि लोगों को देखा ऐसा करते हो। हम देखे में दो उदाहरण देखे हमने, पतरस को देखा, स्तिफनुस को देखा,
अगर वो भेड़िए होते तो वो दूसरे का भला नहीं चाहते, वो अपना भला चाहते, वो छोड़ के चले जाते, वो अपना बचाव देखते, दूसरे को बचाव नहीं देखते। ये क्या हुआ? तो जेल में भी जाने के राजी, एक मरने तक के लिए भी राजी है। हालेलुया। तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। याद रखिएगा, हमारे फल जो आत्मा के 9 फल हमें दिए हैं परमेश्वर ने, यदि हमारे अंदर है तो वो दिखेंगे। पेड़ अगर है तो फल उस पे दिखेंगे, और यदि फल नहीं है, जैसा कि यीशु मसीह ने भी, उन्होंने एक एग्जांपल दिया, वही जो हम पढ़ते हैं उधर हमने देखा कि अंजीर के पेड़ को क्या करा, श्राप दिया कि सूख जा, क्योंकि उस पर पत्ते तो थे लेकिन फल नहीं थे। दिक्कत क्या थी? फल नहीं थे। हम चर्च में आ तो रहे हैं, बड़े सुंदर हो के बन के आ रहे हैं, स्टाइलिश बन के आ रहे हैं कि हमसे बढ़िया कोई है ही नहीं, बड़े साफ कपड़े पहन रखे, बड़े सफेद रंग के कपड़े पहने हुए कि हमसे पवित्र कोई नहीं है, लेकिन फल नहीं है। कोई बच्चे ने आगे गलती से हाथ लगा दिया, ईशो कपड़े मिलेंगे। मसीह कहाँ लिखा? पहला कुरिन्थियों 13 में लिखा है कि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, और यहां तक विश्वास हो कि क्या करेगा, पहाड़ को भी हटा सकता है, लेकिन प्रेम ना रखूं, क्या है? ठनठनाता हो पीतल और झंझनाती हुई जहान। याद रखिएगा, भेड़ अगर हम है सच में तो उसके शब्द को पहचानेंगे। हमें पहचानेंगे कि सामने भेड़िया है या परमेश्वर का जन खड़ा है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर को नहीं समझेंगे, तो हम क्या होता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, हम दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे कि हाँ सच में ये बात ऐसी है। जब हमने कई वचन पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? वही ना, जो बच्चा पढ़ा नहीं कभी पूरे साल में, तो जाकर एग्जाम देने बैठ जाए तो कहाँ से लिखेगा? जिसने पढ़ा ही नहीं, पूरे साल पढ़ा भी नहीं और पेपर में भी नहीं पढ़ा, तो क्या लिख पाएगा क्या? जब उसने पूरे साल ही नहीं पढ़ा और पेपर तक में भी नहीं पढ़ा, तो लिखेगा ही क्या? तो खत्म हो गई ना बात। हमें देखना है कि हम क्या सच में उस चरवाहा के पीछे चल रहे हैं। आइए वचन और देखेंगे, और बस जल्दी खत्म करेंगे। 16 अध्याय प्रेरितों के काम 188 पेज नंबर, प्रेरितों के काम 188 पेज नंबर 16 अध्याय और उसका 25 और 26 पर। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। यही है। दरोगा क्या हुआ? डर गया कि लगता है भाग गए सब। देखा क्या लिखा है? हम पढ़ते हैं आज रात के लगभग पौलुस सिलास कर रहे थे, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और भूकंप हो गया। और क्या हो गया? बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए। क्या हो गया? लोगों को लगने लग गया, जो दरोगा थे, बाहर गेट कीपर थे, क्या कर रहे थे, देखने लगे, अरे यार भाग गए। तो अब सोचिए कितना डर था कि अगर हम ये भाग चुके हैं तो इसके लिए हमें क्या सजा मिलेगी? मौत की सजा मिलेगी या कुछ और कैडी सजा होगी, जिसकी वजह से उसने तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहा, अपने आप को मारना चाहा। कैदी भाग गए, लेकिन पुरुष को क्या कहा? पुरुष ने कि हम यहीं पर हैं, हम यहीं पर हैं। इतनी अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने भागे नहीं। वो पहली चीज तो भूकंप होता नहीं, दूसरी चीज वो दरवाजे खुलते नहीं अगर वो परमेश्वर की ओर से ना होते, और पहली चीज तो ये है कि वो जेल में जाते ही नहीं। परमेश्वर की ओर से ना होते
तो जैसे ही कोई मना करता वो उसी टाइम कहते खत्म भाई, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए उनके पास प्रेम था ना, इसलिए तो जेल तक में भी पहुंचे। वो भेड़ है, तो भेड़ है और परमेश्वर ने उन्हें क्या है आदर, इस चीज का अधिकार दिया कि परमेश्वर के वचन को पहुंचाया लोग। और भेड़, भेड़ का शब्द सुन रही है ना, जब हम देखते हैं भेड़ को देखते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि भेड़ जो चलती है तो क्या होती है, जस्ट एक के पीछे पीछे बिल्कुल चिपक के चलती हैं, लाइन में चलती हैं बिल्कुल। यदि हम भी फिर वापस हो जाते हैं। जहाँ परमेश्वर के लिए ऐसे जीते हैं, परमेश्वर के हम शब्दों को सुन पाते हैं, हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं, उस चरवाह की आवाज सुन पाते हैं। याद रखिए चरवाह तो एक ही है। अब भेड़ी खाल में भेड़िया आएंगी, भाई बताते हैं, भेड़ी खाल में भेड़िया आएंगे, तो इसका मतलब ये कि भेड़, हम भेड़ हैं सब, है ना, मैं भी भेड़ हूँ, आप भी भेड़ हैं, सब भेड़ हैं। परमेश्वर ने हमें आदर सबको दिया है ना, किसी को बताती है दान का दिया है, किसी को उपदेश देने का दिया है, किसी को शिक्षक का दिया है ना, हर तरीके के अलग अलग प्रकार के दुष्टात्मा को निकालने का अधिकार है, बहुत से अलग अलग अधिकार है। तो हम जो भेड़ हैं, अगर हम पहचानेंगे कि हाँ भाई सामने भेड़िया खड़ा है, भेड़ खड़ा है, कैसे पहचानेंगे? वचनों से पहचानेंगे। हम वचनों को पढ़ेंगे। हमने देखा अच्छा चरवाहा क्या है, अपने भेड़ों के लिए जान भी देता है। अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, भागता नहीं। याद रखिएगा, दाऊद बताता है कि जब कोई मेरी भेड़ को खाने आता था, शेर हो या भेड़िया हो, क्या करता था वो? उसे फाड़ देता था। हालेलुया। आप सोच सकते हैं दाऊद भाग सकता था? अरे यार मैं तो अपनी जान बचाऊंगा, भेड़ जा रही है कि जान दे, एक ही तो है, जान दे रहा है, क्या हो भाई बता रही हो, उसको फाड़ देता था। हालेलुया। कितनी अच्छी, कितनी ताकत परमेश्वर दिखता है। जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। दुनिया सामर्थ्य नहीं देती, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। और उसको देखते हैं, पुरुष के लिए लिखा है कि जो परमेश्वर को सताता था, आज परमेश्वर के लिए वचन के लिए खड़ा है, तो जेल में पड़ा है। जेल में भी क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, भजन गा रहा है। किसके? परमेश्वर के। रो नहीं रहा, अरे इससे अच्छा तो पहले ठीक था, हमने पाप कर दिया। परमेश्वर महान परमेश्वर, वो हमारा चरवाहा है। याद रखिए, यदि आज जो मजदूर है, मजदूर भाग सकता है, मजदूर भाग सकता है, लेकिन मालिक नहीं भागेगा। हमारा यीशु मसीह कल आज और युगानु एक सा, वो बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने को आशीष हो। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना